नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब राज्य में चुनाव कम से कम 2 महीने के लिए टल गया है। चुनाव टलते ही सियासी दिग्गजों के दल बदल की अटकलें तेज होने लगी हैं। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम में बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोल्हान क्षेत्र के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और पहला गोड़ा विधायक समीर मोहंती के भी पाला बदलने की सूचना मिल रही है। जेएमएम के बड़े नेताओं को तोड़कर बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि जेएमएम में आदिवासी नेताओं की इज्जत नहीं है। हेमंत सोरेन केवल अपने परिवार को ही बढ़ाते हैं। इन सब के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर कहा, क्या अफवाहें हैं? नहीं है, यह हमें नहीं पता। हमें खबर ही नहीं पता है तो हम सच झूठ का क्या आकलन करेंगे। हमें कुछ नहीं पता है, हम जहां हैं वहीं हैं। इसी बीच आपको बताते चलें कि यहाँ पर जेएमएम के सीनियर लीडर को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। आखिरकार क्यों? इनके साथ आने से बीजेपी को क्या लाभ होगा? अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो इसका जेएमएम पर कितना असर पड़ सकता है? इनका पार्टी छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो कुछ ऐसे सवाल इस वक्त झारखंड को लेकर कहीं ना कहीं सबके मनों में उमड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन तीनों की ताकत क्या है और जेएमएम से नाराज क्यों है। चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर कहलाते हैं। यहाँ की 14 सीटों पर असर देखने को मिल सकता है। चंपाई सोरेन की गिनती जेएमएम के सीनियर लीडर के रूप में होती है। झारखंड के कोल्हान इलाके में उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनका यहाँ की 14 सीटों पर असर है। पार्टी में इनके कद का यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। इसका अंदाजा उससे लगा सकते हैं कि जब जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन जेल गए तो सोरेन परिवार ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुन डाला। इसी बीच हेमंत जेल से बाहर निकले। इसके बाद चंपाई सोरेन को सीएम के पद से बेदखल कर दिया गया, जबकि चंपाई से टर्म तक सीएम बने रहना चाहते थे। हेमंत यह साबित करने में जुट गए कि चंपाई बेहतर ढंग से शासन नहीं चला सके। इससे चंपाई सोरेन का पार्टी के प्रति मोह भंग होता चला गया। पार्टी छोड़ने का एक और बड़ा कारण अपने बेटे को सेट करना बताया जा रहा है। वे अपने बेटे बाबूलाल के लिए विधानसभा सीट चाहते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी उनके बेटे के लिए घाटशिला और पोर्ट का सीट ऑफर कर सकती है। जेएमएम में रहते हुए उनके लिए ये कर पाना संभव नहीं दिख रहा था। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। कहीं ना कहीं हेमंत के विरोध में खड़े होने वाले हैं। यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम की गिनती शिबू सोरेन के वफादार सिपाही के रूप में होती है। 1990 में पहली बार विधायक बने लोबिन अब तक 5 बार बोरियो से विधायक चुने गए हैं। हेमंत सोरेन के पहले टर्म में उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई थी, लेकिन अब लोबिन हेमंत कैबिनेट में नहीं है। तो कुछ ये पहलू है इस वक्त कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम और साथ ही साथ चंपाई सोरेन की नाराजगी का कि आखिरकार ये दोनों लोग जेएमएम से और यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री से क्यों नाराज हैं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।